जय श्री ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बड़ी मंगलम कुंदाध्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जैत शासनम मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान नमो ताई आते भय अरियंतादि महान करी मंगल करियो महाग्रंथ करण के काज याते मिले समाज सब पावे निष्पत। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ चौथा अधिकार मिथ्या चारित्र का वर्णन। उसमें 3 बिंदु, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना, राग द्वेष का विधान विस्तार और मोह की महिमा। इसमें तीसरा बिंदु मोह की महिमा, इसके संदर्भ में कल थोड़ी सी चर्चा की थी। चौथे अधिकार और 7वें अधिकार में जो अंतर है उसकी भी बात कही थी कि चौथे अधिकार में जिस मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन है ये अनादिकाल का ज्ञान है, और 7वें अधिकार में जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन है वो एक ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है ग्रहित और अग्रहित का, कि जो अनादि से हो उसको अग्रहित कहते हैं और जो नवीन ग्रहण किया हो उसको ग्रहित कहते हैं। तो जिन वचनों को आचार्यों की वाणी को पढ़कर उनकी अपेक्षाओं को न समझकर उसकी नए पद्धति को न समझकर और नाना प्रकार की जो भ्रांतियाँ ज्ञान में उत्पन्न होती हैं, तो ये भ्रांतियों के कारण ये नवीन ज्ञान पैदा होता है। अब ये ग्रहित मिथ्या दर्शन तिरंचों के नहीं होता है, अन्य गतियों में नहीं पाया जाता। ये तो मनुष्य जन्म की नवीन कमाई है ये तो इसलिए ये कैसे खड़ी होती है, तो उसके लिए कल एक शब्द का प्रयोग किया था कि 7वें अधिकार के प्रारंभ में ही पंडित टोडरमल जी साहब ने जो ये लिखा कि जो जीव जैन हैं और जिन आज्ञा मानते हैं। अब ये 2 शब्द कहकर उन्होंने बहुत सारे जीवों का निषेध किया है कि जो जीव जैन हैं, इसका अर्थ तो ये है कि ये जो जैन के जो बाहर हैं उनकी इसमें चर्चा नहीं है, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि जो जीव जैन हैं, अब जैन में भी किनको ये 7वें अधिकार वाला जो मिथ्या दर्शन है ये किसको लागू पड़ेगा कि जो जिन आज्ञा मानते हैं। जो जिन आज्ञा नहीं मानते उन्हें भी अब जैसे रात को खाना पीना, सब जगह घूमना फिरना, कमाना, संग्रह करना उनकी भी बात नहीं है। ये तो उनकी बात है 7वें अधिकार में, जो संसार से भयभीत हैं और जिनागम का अभ्यास करके अनादि के अज्ञान को मिटाना चाहते हैं, अनादि के अज्ञान को तोड़ना चाहते हैं, रत्नात्रय प्रकट करना चाहते हैं। मतलब इन अंदर में भावना इतनी पवित्र है। ऐसा नहीं है कि 7वें अधिकार में जो ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन है वो कोई ऐसे जीवों का है कि मतलब किसी को कुछ पता हो नहीं पता हो और भैया सब इसमें आ जाते हैं। वो जिन्हें पता हो नहीं पता हो उनका खेल तो चौथे में ही खत्म हो गया, वहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। और 5वें से 7वें तक ग्रहित मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है। तो यहाँ जो जिस प्रकार की मिथ्या चारित्र का वर्णन चौथे अधिकार में किया है और उसमें भी जो मोह की महिमा का जो प्रकरण है, अब यद्यपि देखो प्रकरण तो मिथ्या चारित्र का है, तो अभी मिथ्या चारित्र में कैसे गर्वित होगा कि मिथ्या शब्द लगाए ना, तो ये मिथ्या शब्द ये मिथ्या दर्शन के अंतर्गत आता है कि मिथ्या दर्शन में विपरीत मान्यता के साथ में जीव जो भी कार्य करता है वो सब मिथ्या चारित्र नाम पाता है। अब यहाँ
एक कल पहला वाला पैराग्राफ की कुछ पंक्तियां पढ़ी थी कि ऐसे ये मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए हैं। देखो तो इसकी महिमा कि जो पर्याय धारण करता है वहाँ बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है तथा मनुष्य आदि को सत्य विचार होने का कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। इसकी कल लास्ट में अपन ने चर्चा की थी कि मनुष्य आदि को सत्य विचार का कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। अब देखो, जिनके पुण्य का उदय है, समझना थोड़ी सी बात, कि जिनको पुण्य का उदय है उनको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। अब पुण्य का उदय हो और कैसे समझ में नहीं आएगी, कि ऐसे समझ में नहीं आएगी। उसने सोचा कि भाई प्यास लगी है तो नौकर पानी लेके आ गया, कि भूख लगी है तो हमें अमुक वस्तु का सेवन करना या खाना है, तो अपनी थाली में वो वस्तु आ गई, तब ये पुण्य का उदय। ये कपड़े पहनने हैं तो वो कपड़े अपने को तुरंत तत्काल मिल गए। इस प्रकार का मकान होना चाहिए, इस प्रकार का गाड़ी होना चाहिए, और जैसी वो बात कहता है सारे घर वाले जी हजूर जी हजूर जी हजूर करते हैं। तो इसे ये भ्रम हो जाता है कि मेरा इतना प्रभाव है, मेरा इतना प्रभुत्व है, परंतु ये सब गलत बातें हैं। ये मतलब गलत मान्यता है कि ये मेरे प्रभुत्व कुछ नहीं है, ये तो तुम्हारे पुण्य का उदय है। क्यों कि अगर थोड़ा सा तुम्हारा पुण्य का उदय हीन हो जाए, पुण्य का उदय तुम्हारा क्षीण हो जाए, उसी बात को तुम 1000 बार कहना, सामने वाला समझेगा नहीं। और हमारे साथ में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पुण्य का उदय तो है, जैसे होता नहीं है, पर एक अपन उदाहरण दे रहे कि इतना पुण्य का उदय है और इच्छाएं इतनी सारी हैं। तब जैसे ऐसा समझो कि 100 रुपए की वस्तु को हम 1 रुपए में अगर प्राप्त करना चाहें तो ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि 100 रुपए की वस्तु के लिए तो 100 रुपए वाला का नोट चाहिए। तो ऐसे ही जो हमारी इच्छाएं हैं उतना पुण्य का उदय चाहिए। आज सारे जगत में जीव दुखी हैं और हर जीव के दुख का एक ही सबसे बड़ा मूलभूत कारण है कि इच्छाएं तो हैं चक्रवर्ती जैसी। ध्यान रखना क्या कहा, इच्छाएं तो हैं चक्रवर्ती जैसी हमारी, और पुण्य का उदय नहीं है एक भिखारी जितना भी। अभी हम कैसे पूरी हो जाए और कैसे हम सुखी हो जाएं, आप बताओ। अभी हम ये चाहते हैं, यहाँ पर आत्मार्थी में जितने लोग आए हैं सब लोग टाइम पे आके प्रवचन में बैठे हैं, परंतु कैसे संभव है? कुछ सो रहे होंगे, कुछ बाजार गए होंगे, कुछ मार्केट गए होंगे, कुछ अपने बहुत सारी लिस्ट और काम लेके आए होंगे। कोई बच्ची का एडमिशन है या उसका दीक्षांत समारोह है, तो अब वो तो कल है, कल परसों का प्रोग्राम है, वो तो रात का 1 घंटे का कार्यक्रम है। अपन 3-4 दिन बिल्कुल फ्री हैं, उसमें भी सुविधाएं मिल रही हैं, रहने की कोई टेंशन नहीं है, खाने का कोई टेंशन नहीं है, तो अपने अपने और काम निपटा लो। अब उनको तुम्हारा ये उपकार दिवस या गुरु मंथन वाणी सेवर क्या लेना देना उन्हें इनसे, इन बातों से। अभी आप देखो कि गंगा के घाट पे आकर भी प्यासे रह जाते कि नहीं रह जाते। सुबह हमने कहा ना, अभी साहब नहीं साहब हम सब सुन रहे थे, कमरे पे सुन रहे थे, मोबाइल पे सुन रहे थे। तुम क्या खाक सुन रहे थे कमरे? जो जिस जीव के अंदर में इतना प्रमाद विद्यमान है, इतना प्रमाद बैठा है कि ऊपर से आके नीचे टाइम पे नहीं बैठ सकता, वो मोबाइल से कैसे धर्म कर लेगा, इंटरनेट से कैसे धर्म हो जाएगा? मतलब जिसके जीवन में इतना प्रमाद बैठा है वो कैसे ये सब संभव? मतलब अब कल्पना कर सकते, ये जीव सम्यक दृष्टि बनेगा, ये जीव मुनि होगा, कैसे मुनि बनेगा? ये मुनराज इतने प्रमादी होते हैं क्या? परंतु वस्तु के स्वरूप की, अभी देखो जब गुरुदेव प्रवचन करते थे तो लोग 10-10 मिनट पहले से जाके बैठते थे, लेट होते थे तो अपना, अब जो सोनगढ़ गए हों जिन्होंने देखा हो कि साहब रूमाल बिछा जाते थे, मतलब सीट रिजर्व कर जाए कि मेरी सीट पे आके कोई नहीं बैठ जाए। वो एक जिज्ञासा थी वस्तु स्वरूप को जानने की, वस्तु स्वरूप को सुनने की एक अंतरंग में जिज्ञासा थी। तो यहाँ पर तो जो ये बात कहते हैं कि मनुष्य आदि को सत्य विचार का कारण होने पर भी, अब ये सत्य विचार का कारण पुण्य वालों से पाप वालों की ज्यादा होता है। क्यों?
कि वो जो भी बात कहेंगे सामने उसकी बात नकार दी जाएगी, मना कर दिया जाएगा, तो उसे ये लगता है कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है। अरे जो ये कहते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है, मैं तो ये कहता हूं उन्हें सुनाने की जरूरत क्या है? क्या कहा? अब कहते कि साहब हमारी कोई सुनता नहीं है। अब क्यों नहीं सुनता? उसके पीछे एक कारण है। तुम भगवान की नहीं सुनते तो तुम्हारी कोई नहीं सुनता। तुम भगवान की सुनो तो दुनिया तुम्हारी सुने। अब ये देखो तो इसमें एक के पीछे कितने कारण निकल सकते हैं कि साहब हमारी कोई मानता नहीं है, तुम भगवान की नहीं मानते, तुम्हारी कौन माने? कौन माने तुम्हारी? ये टोडरमल जी साहब कहते हैं कि मनुष्य आदि को सत्य विचार का कारण होने पर भी असम्यक परिणमन नहीं होता। अब कारण तो पाप के उदय हो तो हर कदम पर अब तुम्हें अरेर की दाल खानी है और मूंग की दाल बनी है, तो अब उस समय बोलो कारण बना के नहीं। अब जब हमें सत्य विचार क्या होना चाहिए कि इस समय, इस काल में, इस किचन में मूंग की दाल ही बनने की योग्यता थी। सत्य विचार का कारण तो ये था। अब तुम घर में कांय कलेश करो तो गलती किसकी है? बनाने वाले की कि खिलाने वाले की कि थाली की? किसकी गलती है बता? अभी वो ये कहे हमारी कोई सुनता ही नहीं है। अब सबको मालूम है। अरे जिस द्रव्य का जो परिणमन जब होना है वह तब होगा, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। भाई साहब ये सबसे बड़ा धर्म है ये। क्या कहा? क्योंकि ये वस्तु का स्वरूप है। ये जो परिणमन है ये सबसे, भाई सुखी रहना है तो सुखी होने के लिए क्या है? सबसे बड़ा कारण ये सुखी होने का कि जैसा हो रहा है चुपचाप देखो। पंडित साहब ने, ब्रह्मचारी रविंद्र जी ने एक समता षोडशी नाम का वो बनाया है, काव्य लिखे हैं। तो उसमें एक ऐसा आता है बीच में, जो होता वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्ता पन का भाव न लाओ, निज का पुरुषार्थ करो। अब देखो, जो होता वह होने दो, इसका अर्थ क्या है कि जगत में होने वाले किसी भी द्रव्य का को तुम बदल नहीं सकते, इधर से उधर हिला नहीं सकते। कि जो होता वह होने दो। कि साहब काम बिगड़ रहा है तो बिगड़ा है, तो अगर भगवान ने बिगड़ता हुआ काम देखा है तो बिगड़ेगा। तुम कैसे उसको मतलब कर लोगे ये काम, ये कार्य नहीं बिगड़े। कि जो होता वह होने दो, होनी को स्वीकार करो। जो हो गया है उसे एक्सेप्ट कर लो शांति से, कोई रास्ता नहीं दूसरा। मतलब आकुलता मिटाने का इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं मिलेगा आपको। जो होता होने, जगत का परिणमन। अब देखो ना, अब जिन्होंने जगत के परिणमन को रोकने की या मिटाने की कितनी मेहनत की, कितनी अपनी शक्ति बर्बाद की, रोक पाए? लोग कह देते साहब पहले से पता होता, पहले से पता चल जाता। अरे क्या पता क्या पता होता पहले से, और क्या तुम कर लेते? और जिनको पता चल गया उन्होंने क्या कर लिया? तुम में तो शक्ति कितनी है, बड़ी बड़ी शक्ति वालों को पहले से पता चल गया और क्या कर लिया? नाम बता दूं? अरे भगवान नेमिनाथ ने कहा 12 वर्ष के बाद द्वारिका जलेगी। बोलो पता चल गया था कि नहीं? और किनको? 3 खंड के अधिपति थे श्री कृष्ण, अर्धचक्री थे, 3 खंड के अधिपति थे। बोलो 12 वर्ष पहले पता चल गया था कि नहीं कि ये द्वारिका जलेगी और ऐसा ऐसा सब होगा? वो जलेगी 12 वर्ष के बाद। भगवान के ज्ञान में तो वर्तमान में जलती हुई दिखाई दे रही थी। और उन्होंने वो सब किया। क्या किया? दीपा इनको भगाया, जरत कुमार को भगाया और वो मदरा को फिकवाया। 12 वर्षों तक सब शांति रखी। और बोलो उसके बाद अंत में हुआ क्या है? जरत कुमार भी उसी समय आ गई, दीपाइन भी उसी समय आ गई, मंदरा भी उसी समय पीली सबने, और आग भी उसी समय लग गई। अब पता चल गया ना। लोग कह देते हैं भाई साहब काम बिगड़ गया, तुमने पहले से नहीं बताई, क्या कर लेते? तुम कर क्या लेते हमें बता। और जिनको पता चल गई उन्होंने कौन से झंडे गाड़ लिए? तो ये हमको पता चल जाए इस बात का, तुम क्यों इस बात के लिए तुम आग्रह कर रखते हो? हमको पता नहीं है, हमको पता चल जाए। कुछ नहीं, पता चले या ना चले, भगवान के ज्ञान में देखो, केवल ज्ञान का ऐसा गजब का स्वरूप है। अगर जैन दर्शन समझना हो तो केवल ज्ञान को समझो, उसको समझे बिना जैन दर्शन समझ में ही नहीं आएगा। लोगों को पता ही नहीं है सर्वज्ञ किसे कहते, सर्वज्ञ का स्वरूप क्या है,
किसको सर्वज्ञ कहते, कि सर्वज्ञ का स्वरूप क्या पता ही नहीं है ये जगत वालों को। अरे किसी को नहीं पता कि केवल ज्ञान, अगर सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलम, अगर वे लोकालोक को जानते हैं तो लोक क्या, एक एक गुण क्या, एक एक द्रव्य क्या, एक एक द्रव्य का परिणमन क्या, और किस काल में किस द्रव्य का किन निमित्तों के द्वारा कौन सा परिणमन होने वाला, बोला सब जानते कि नहीं जानते। अब ये बात अलग है कि छद्मस्तों के ज्ञान में नहीं है, अल्पज्ञों के ज्ञान में नहीं, हमारे आपके ज्ञान में नहीं है। तो हमारे आपके ज्ञान में नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम नहीं जानते तो कोई नहीं जानता। अभी ये कह रहे ना, और हम जान भी जाएं तो क्या होगा। अगर ये भगवान नेमिनाथ ने कह दिया कि 12 वर्ष के बाद द्वारका जलेगी, तो वहां सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं। फिर दीपायन को क्यों बुलाया गया? दीपायन मालूम कौन थे? श्री कृष्ण के भाई थे, रोहिणी के पुत्र थे। मतलब कहने का अर्थ ये है कि वो उनसे कहा कि तुमने क्या सोचा कि हम तो जा रहे हैं, हमेशा के लिए द्वारका छोड़ के जा रहे हैं, मेरे निमित्त से द्वारका जले। अरे भैया इतने जीवों की हिंसा हो गई, चले गए छोड़ के। अब बता, उन्होंने भगवान की वाणी का विरोध किया कि नहीं किया? अरे कहने की ताकत किसमें, कौन कह सकता है भगवान की वाणी का विरोध हुआ कि नहीं हुआ? और कभी कभी कहते ना, अरे साहब 40 साल हो गए सुनते सुनते, गुरुदेव के समय से सुन रहे हैं, क्या कहा, मानता कोई है नहीं है। अरे गुरुदेव का 40 साल ही तो सुना, नेमिनाथ का तो कितने वर्षों सुना उन्होंने। समूह शरण में बैठ के जरा विचार तो करके देखो, साक्षात। और वो ही अकेले थोड़ा ही, श्री कृष्ण की 18,000 शादियां हुई थी। अगर एक एक पत्नी के 2-2 बच्चे भी हुए होंगे तो कितने बच्चे हो गए? 36,000। फिर उनकी शादियां हुई, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनकी शादियां हुई, फिर उनके बच्चे हुए। अब सबके ससुराल वाले इकट्ठे करो, कितने हो जाएंगे? कोई ठिकाना है? और वे सब समूह शरण में बैठे थे और सब सुन रहे थे भगवान की देशना। और उन्होंने डंके की चोट कहा कि 12 वर्ष के बाद द्वारका जलेगी। अब सब बोलो, सबने प्रयास किया होगा कि नहीं किया होगा? ये तो आता है पुराण में, ये तो आता है कि बहुतों ने जिनको भरोसा हुआ उन्होंने दीक्षा ली, अणुव्रत लिए, सम्यक दर्शन प्रकट किया। परंतु ये नहीं आता कि द्वारका छोड़ के सूरत चले आए होंगे, एक नहीं भगा वहां से। आप सोच सकते हो, जैसे भी यहाँ कह दिल्ली में भूकंप आ रहा है तो बोलो अरे ऐसे तो घोषणाएं होती ही रहती हैं। तो ऐसे नेमिनाथ भगवान ने कहा 12 वर्ष के बाद द्वारका जलेगी, तो ऐसी घोषणाएं तो होती ही रहती हैं। और सब बोलो मजबूती से वहां जमे रहे कि नहीं जमे रहे। क्या कहोगे आप इसे? तो ये तो कभी नहीं कहना और कभी नहीं सोचना क्या कि भगवान कह रहे हैं। अब ठीक है, भगवान का तो काम कहना भी तो कहते ही रहती है। शास्त्र में लिखी है, अरे शास्त्र में तो लिखी ही रहती है, इसमें नई बात क्या है? अब बता, ये अपमान नहीं है जिनवाणी का, ये अवज्ञा नहीं है जिनवाणी की। हम किसका अर्थ कर रहे हैं? मनुष्य आदि को सत्य विचार का। बोलो ये श्री कृष्ण को कारण मिला कि नहीं मिला, हम ये बात बता रहे हैं। और फिर भी सम्यक परिणमन नहीं हो रहा। अब सम्यक परिणमन तो क्या था? सब लोग दीक्षा ले लें, सम्यक परिणमन तो ये था। सब लोग द्वारका खाली कर देते, सम्यक परिणमन तो ये था। वहां ऐसे भी तो लोभी बैठे होंगे क्या कि तुम सूरत या अहमदाबाद जा रहे हो तो आधे रुपया में अपना मकान हमें बेच जाओ। क्या कहा? मर गए तो ठीक है, बच गए तो तिगने का हो जाएगा। ऐसे भी बनिया तो बैठे होंगे कि नहीं बैठे होंगे बताओ। मतलब कहने का हमारा तात्पर्य कि मनुष्य आदि को सत्य विचार होने का कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन, सम्यक परिणमन माने उस वस्तु स्वरूप को, वस्तु के परिणमन का अंतरंग में स्वीकृतपना नहीं होने वाला, इसका नाम मोह की महिमा है। ये जो इस प्रकरण तो मैं तो पढ़ूंगा पूरा, कल मैं इसको पूरा वांचन कर, कितना भी हम इस पर कम बोल पाएं ज्यादा बोल पाएं, प्रकरण तो हम पूरा करके जाएंगे। मतलब
तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि मोह की महिमा इस प्रकरण के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं एक बता दूं, एक शब्द में पूरा प्रकरण बता दूं आपको, कि सामने दिखे और चित्त स्वीकार नहीं करे, इसका नाम मोह की महिमा है। यही सब वो आगे कहने वाले हैं कि सामने दिखे, जैसे अग्नि सामने जलती हुई दिख रही है, गर्म है, उंगली डालने से जल जाएंगे और फिर भी भला आदमी उसमें हाथ घुसेड़ देवे अग्नि में, इसका नाम मोह की महिमा है। हमें मालूम है कि ये पदार्थ का सेवन करेंगे, करके मर जाएंगे और फिर भी वो खाए, ये मोह की महिमा है। डायबिटीज 600 से ऊपर चल रही है, डॉक्टर ने कह दिया है कि मिठाई की तरफ देखे तो मरे बिना रहोगे नहीं, देखा, खाने की बात नहीं कर रहे, देखा तो मरे बिना रहोगे नहीं। कोलेस्ट्रॉल तुम्हारा 6-7 से चल रहा है, अगर घी की तरफ देखा तो मरे बिना रहोगे नहीं, और तो अभी ये लगता है ने खा लेंगे, थोड़ा डोज बढ़ा लेंगे, इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है उसका थोड़ा पावर बढ़ा देंगे। क्या कहा, मरने के बाद कौन खाने को मिलेगा? इसका नाम मोह की महिमा है। मतलब सामने कारण दिखे और उसके बावजूद भी छोड़ने का परिणाम नहीं हो गए, इसका ना। अब अपने को देखो ना, ये सब दिख रहा है, आज बे मर गए, बे चले गए, उनकी उठावनी हो गई, उनकी तेरवी हो गई, सब हो गए। ये कभी विचार आता है कि कभी हमारी भी देह छूटेगी, इसका नाम मोह की है। इसमें नीचे लिखा है, देखो मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, देखो बोर्ड पर देखो। अब देखो और आगे, और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, वे बारंबार समझाएं, परंतु यह कुछ विचार नहीं करता। क्या कह रहे? अब श्री गुरु कह रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर भी विचार नहीं करता। तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषे तो वह तो नहीं मानता, वो अन्यथा मानता है। किस प्रकार से कहते हैं? मतलब श्री गुरु कह रहे और अपने को भी लग रहा है, क्या लग रहा है, भैया आज ये मर गए, कल अपन मरेंगे। परंतु विचार आना अलग बात है और मानना अलग बात है। विचार तो हमें बहुत सारी बातों का आता है और मानते हम एक भी बार नहीं है। लोग कहते पंडित साहब हमें तो ऐसा विचार आता है, सब दुनिया बेकार है, सब स्वार्थी है, सब नरक निगोद वगैरह, ऐसा लगता है कि छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाएं। जंगल में तो छोड़ा, प्रवचन में तो आते नहीं है, जंगल में क्या जाएंगे बताओ? बड़ी विचित्र दशा है। इसका नाम मोह की महिमा है। अब देखो, अब ये 3 बातें घटित करेंगे। पहले तो परभव की, देह की, संयोग की। तो पहले परभव की बात बताते। मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है। अब ये हो गया। वहां व्यंतर आदि अपने पूर्व भव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। नहीं होती ये नहीं लिखा, क्या लिखा है? हो सकती। होती और हो सकती में अंतर है। मोह की तीव्रता में नहीं हो सकती, और मोह मंद हो तो होती शब्द का प्रयोग करेंगे। मरण होगा ये जानता है, मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न है। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है। व्यंतर आदि भी अपने पूर्व भव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं। अब ये किसको नहीं मालूम कि 70 साल 80 साल 90 साल और ये वर्तमान के सारे संयोग छूट जाएंगे, और फिर भी इन्हीं संयोगों में बोला ममत्व भाव रहता है कि नहीं रहता है। मरते मरते भी कहेगा बच्चों से, मालूम क्या कहेगा? अब हम तो जा रहे हैं, तुम लड़ना नहीं, भिड़ना नहीं, आपस में कलेश नहीं करना, शांति से रहना। अरे हम तो शांति से रहे ना रहे अलग बात है, पहले तुम तो शांति से जाओ। तुम आकुलता हमें काय को जा रहे हो? कितनी आकुलता। पहले तो अब ऐसा मौका आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? कि अब तो अधिकांशतः मौतें हॉस्पिटलों में होती हैं, जब बोल बंद हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं और अटैक पड़ जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कोमा में चले जाते हैं। अब ऐसे लोगों का क्या दुर्भाग्य कहें, हैं? रमोकार मंत्री भी जिनके मुकद्दर में नसीब में नहीं हो पाता कि मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है। वहां व्यंतर आदि अपने पूर्व भव का, बहुत से आपने देखे होंगे ना,
और व्यंतर राधे खाते हैं और सब हम तुम्हारी पत्नी थे, तुम्हारे पति थे, तुम्हारे फूफा थे, तुम्हारे चाचा थे, कितने सारे संबंध। इससे क्या पता चलता है कि भाई साहब देह छूटती है, आत्मा का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। परंतु ये भी बात पक्की है, ये भी परम सत्य है कि इस भव के संयोग, सुनो ध्यान से, इस भव के संयोग अगले भव में काम में आने वाले नहीं है। अब इससे पूछो ये संग्रह काय के लिए कर रहा है, बताओ ये किसके लिए? जो इस भव के जो संयोग जो भी हैं, तुमने 1 मकान बनवाया, 6 मकान बनवाए, 10 मकान बनवाए, इतना बड़ा परिवार बसाया, एक कुटुंब कबीला सब किया, अब ये अगले भव में काम में ही नहीं आने वाले। वो आज तक काम में देखे गए। और जितना है अब ये मोह की महिमा नहीं है, जितना है उतना पूरा भोग नहीं पाएंगे, साथ ले जा नहीं पाएंगे, अगले जन्म में काम में नहीं आएंगे, और फिर भी लगाए तब भी इसको आत्मा याद नहीं आता, इसको भेद विज्ञान याद नहीं आता, कुछ याद नहीं आता इसको। अब देखो ये देह का हुआ, अब संयोग का देखो। स्त्री पुत्र आदि अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, उनका प्रयोजन सिद्ध न हो तभी विपरीत होते दिखाई देते हैं। ये तो वस्तु का स्वरूप है, यह उनमें ममत्व करता है, उनके अर्थ नरक आदि के गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। देखो पहले तो ये स्वरूप बताया, क्या स्वरूप बताया? स्त्री पुत्र आदि स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते। इस स्वार्थ के सगे क्या होता है कि तुम्हारा पुण्य का उदय हो तब तक तो जी हां जी हां जी हां करेंगे, और जब तुम्हारा पुण्य खलास हो जाएगा तो तुम खूब कहते रहना, बेसुनने वाले नहीं है तुम्हारी। और देखो जिनमानी का दृष्टांत दूं, पवनंजय और अंजना। अभी देखो पवनंजय को कितना राग था अंजना से, अभी शादी नहीं हुई थी, केवल अंजना को देखने का परिणाम था। आधी रात को पीछे से पाइप पे चढ़ के छत पे अंजना को देखने गए, समझना, अपने मित्र के साथ में, और वहां उन सखियों के साथ में वार्तालाप सुनकर कोई गलत ऐसा नहीं था। एक सखी ये कह रही थी कि ऐसे पवनंजय में क्या रखा, इनसे ज्यादा तो फलाने राजा का जो राजकुमार है वो ज्यादा सुंदर है, ज्यादा योग्य है। इतना सुना और लौट आई। उनके मन की ये कैसी दुष्ट है कि सामने वाली इसकी सखी मेरी बुराई कर रही, अब वो बुराई थोड़ी कर रही थी, वही वो तो ये कह रही थी इनसे अच्छा ये है, तो इसका मतलब इसने मेरा अपमान किया कि मैं इसे मरने को ऐसे नहीं मरने को छोड़ेंगे, शादी करेंगे फिर इससे हम बोलेंगे नहीं। तो शादी हुई और 22 वर्षों तक शकल नहीं देखी। अभी देखो जगत का स्वरूप। फिर रावण ने बुलाया और युद्ध के लिए गई है। रात्रि को चकवा चकवी का वियोग देखा, तो ऐसी फिर अंजना की धुन लगी कि रात को मिलने के लिए आई। क्या कहा? अभी आप इसको राग को द्वेष में, द्वेष से राग में बदलते हुए ये सब नजारे हमको नहीं देखने में लगते। ये क्या कि स्त्री पुत्र आदि स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं कि जहां उनका प्रयोजन सिद्ध ना हो तभी विपरीत। अब ये विपरीत हो गए कि नहीं? रावण का आता है, विभीषण इनका मंत्री था रावण का, और बिना उनसे पूछे, विभीषण से पूछे, रावण कोई काम नहीं करता था। सीता को उठा लाया, अशोक वाटिका में रखा, विभीषण से नहीं पूछा। और जब विभीषण को मालूम पड़ा और जब उसने सदुपदेश दिया, अपने यहाँ भी, रामायण में भी है, अपने यहाँ पद्म पुराण में भी है, लात मार के लंका से निकाल दिया। अभी क्या कहोगे आप? मतलब एक शब्द में अगर हम कोई बात कहें तो यूं कह सकते हैं कि देखो लिखा ना कि उनका प्रयोजन सिद्ध ना हो तभी विपरीत होते दिखाई देते हैं। अब ये तो वस्तु का स्वरूप बताया। अब इसमें मोह की महिमा का क्या है कि वे विपरीत हो रहे
और फिर भी ये उनमें ममत्व कर रहा, ये विपरीत हो रहे, और फिर भी ये मेरे सीता रावण की तरफ देखने को तैयार नहीं है, तिरस्कार कर रही है, दुष्ट दूर हट जा ऐसा बोल रही है। और फिर भी रावण कह रहा है आज नहीं तो कल सीता होगी तो अपनी ही, आज नहीं मानी कल तो मानेगी। क्यों? बोलो ठीक है कि नहीं? इसका नाम मोह की महिमा है। और उनके अर्थ नरक आदि में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। अब ये भी गजब की बात है। अब उनके अर्थ, अब रावण नरक में चला गया कि नहीं? अब उनके अर्थ, अब किसी से ही पूछो भैया तुम इतना काय को कमाते हो? किनको कमाते? बाल बच्चों को कमाते। अब उनके अर्थ नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है कि नरक आदि के कारण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होकर आत्मा के साथ एक क्षेत्रकार रूप से जो बंध को प्राप्त हो रही हैं, आखिर इन्हें भोगना किसे पड़ेगा? कौन भोगेगा बताओ? स्वयं को भोगना पड़ेगा। कभी ऐसा विचार आता है घर में चार लोग हो गए कि लोग अगर पुण्य का उदय होगा तो पूछ लेंगे कि भैया ये तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है, पुण्य का उदय नहीं हो तो कहो एक कह दे अरे ये तो बहाने बनाती रहती है, तुम मरे जा रहे हो, और सामने वाला क्या कहेगा? अगर तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं है तो तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। और कभी ये इस प्रकार का विकल्प आता है कि घर में और तो सब 10-10 पुड़ियाँ 15-15 पुड़ियाँ हलवा फटकार रही हैं, खा रही है मतलब, और साला हमको मूंग की दाल का पानी हजम नहीं हो रहा, हमको इतनी पीड़ा है, इतनी तकलीफ है, ये घर में सब प्रसन्न है, एक हम अकेले क्यों दुखी हैं? कभी ये विचार आता है। मालूम क्यों? कि जिस कर्म के उदय से जो तुमको देह में पीड़ा हो रही है, वो जिस कर्म के उदय से वो जो कर्म जो बांधा था वो तुझ अकेले ने बांधा था। जब अकेले ने बांधा था तो भाई साहब भोगोगे भी तुम अकेले, कोई नहीं बांटने आने वाला। सीता को उठाने का परिणाम अकेले रावण को ही आया था कि मंदोदरी को भी आया, विभीषण को भी आया, कुंभकर्ण को भी आया, मेघनाथ को भी आया। क्यों? आप सोचो, अगर रावण ने अकेले ने सीता के प्रति परिणाम किया तो रावण अकेला ही तो नरक गया। आपको मालूम है रावण की 18,000 रानियां थीं, सबकी सब स्वर्ग गईं और सबने आर्य का व्रत धारण किया। कैसी गजब की बात है। उसके सारे भाई अधिकांश और पुत्र सबरे मोक्ष चले गए, अकेला नरक में चला गया। एक आध कोई होगा वो स्वर्ग गया होगा, मतलब कोई स्वर्ग गया, कोई मोक्ष गया, और वो अकेले की देखो 3 खंड का अधिपति अकेले तो नरक गया और बाकी का पूरा परिवार स्वर्ग और मोक्ष गया। राम के परिवार में भी यही हुआ कि एक अकेला नीचे गया, बाकी के सबरे ऊपर गए। ये हमारे आपके परिवारों में ऐसा नहीं होता। घर में 4 लोग हैं, लोग कहते भैया अब पिताजी से बनती नहीं है, भैया से बनती नहीं है, भाभी से बनती नहीं है, बहन से बनती नहीं है। क्या कहा? क्यों नहीं बनती? घर में 4 जीव हैं, 4 गति से आए हैं, 4 गति में जाएंगे। तो जो 4 गति से आए हैं, नरक से कोई आया होगा तो उसके परिणाम हमेशा क्रूर रहते होंगे। जब तक सामने वाले के कर्म का उदय तुम क्या भला कर लोगे? खाने को तो ये रखे और पारे की तरह, खाने को तो ये रखे और पारे की तरह वो बिखर जावे, फिर शरीर जुड़ जावे, फिर बिखर जावे। आप कल्पना कर सकते हो? बिल बिलाते हुए रावण का जीव, ऐसा लिखा पद्म पुराण में, बिल बिलाते हुए रावण का जीव कहता है कि हे सीतेंद्र देव, तुम तो स्वर्गों के वैभव का आनंद पाओ, हमने जो असुचि और खोटे परिणाम किए हैं, जब तक यहाँ ये पूरे नहीं हो जाएंगे तो तुम तो क्या भगवान भी हमको यहाँ से निकालने में सक्षम और समर्थ नहीं है। कौन किसको, मतलब सीतेंद्र देव की ताकत मालूम कितनी होती है? जब एक व्यंतर में इतनी ताकत होती है कि जम्बू द्वीप को हिला देवे, तो 16वें स्वर्ग के प्रतीन्द्र में कितनी शक्ति होगी बताओ। एक जीव को नीचे से निकालने में समर्थ नहीं है। हम जो ही खोटा अहंकार और अभिमान करते हैं, तुम चिंता मत करो, हम हैं हम हैं हम हैं, क्या हो तुम, क्या कर लोगे? हम नहीं थे इसलिए ऐसा हो गया, हम नहीं थे इसलिए काम बिगड़ गया। अरे तुम होते तब भी तुम कुछ नहीं कर पाते। टेसू बने तमाशा देखते रहते। टेसू समझते हो?
नहीं समझते, टेसू नहीं समझते। वो दिवाली पे एक वो बिजू का जैसा बनाते ना और उसमें एक दीपक रख देते हैं, वो टेसू। तो ऐसा टेसू बने बैठे रहते, मतलब तुम होते तब भी कुछ नहीं होता। वस्तु के स्वरूप को तीनों लोक में कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, कोई बदल नहीं सकता। हम केवल एक अभिमान में, देखो क्या लिखा कि नरक आदि के गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। अभी ये बेवकूफ है कि नहीं? कोई किसी को उदय नहीं दे सकता, किसी का उदय नहीं बदल सकता, किसी का पुण्य पाप नहीं बांट सकता, किसी के परिणाम को नहीं हिला सकता। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। कल गुरुदेव की वो 46 नंबर की कलश चल रहा था ना, रजनी भाई ने भी दिया था, कितनी सुंदर है। जिससे कहते हैं वो सुनता नहीं है, जो सुनता है उससे कह नहीं सकते। भैया हम तो राग देश से परे होके, और फिर क्या लिखा, मध्यस्थ होते हैं। मध्यस्थ का क्या अर्थ किया, तटस्थ होते हैं। और तटस्थ का क्या अर्थ किया, ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। यही धर्म है। क्या कहा, धर्म किसका नाम है, इसी का नाम धर्म है। और धर्म के मतलब ज्ञाता दृष्टा रूप रहना, सहज रहना। हम तो ये करेंगे, हम किससे राग करें, हम किससे द्वेष करें? क्यों विकल्पों में ये राग की विस्तार की, क्यों हम मर्यादाओं को तोड़ते चले जाते हैं? अब देखो ना, नरक आदि के गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। अब आगे देखो संयोग में, और देखो धनादिक सामग्री किसी के होती देखी जाती है, यह उन्हें अपनी मानता है तथा क्या लिखा, धनादिक सामग्री किसी के होती, मतलब आज हमारा पुण्य का उदय है, कल पाप का उदय हो गया। हमारा मकान आपने खरीद लिया, अब वो मकान हमारा तो नहीं रहा। अभी मकान से पूछो भैया तुम्हारा क्या हुआ, कल भी हम वहीं खड़े थे, आज भी हम वहीं खड़े हैं। क्या कहा, तो हुआ क्या, कुछ नहीं, कागजों में पहले तुम्हारा नाम था, अब इनका नाम है। केवल कागज रजिस्ट्री में केवल नाम का ही तो परिवर्तन हुआ, और हुआ क्या, मकान तो वहीं का वहीं खड़ा रहा। मकान कहां गया, बंगला कहां गया, फ्लैट कहां गया, बताओ। सब चीज जहां की तहां ज्यों की त्यों पड़ी रहती है कि नहीं। धनादिक सामग्री किसी के होती देखी जाती है। अब देखो किसके होती देखी जाती है, अभी तक रावण का पास रत्न चक्र रत्न था, और उसका पुण्य खत्म हो गया तो लक्ष्मण के पास आ गया। चक्र रत्न तो चक्री रत्न है, क्योंकि वो तो पुण्य का गुलाम होता है। पहले रावण के पास पुण्य का उदय था, अब लक्ष्मण के पास पुण्य का उदय है। अब किसी के बोलो होती देखी जाती है, इसका अर्थ क्या है? अभी 100 का नोट मेरी जेब में, अभी आपकी जेब में पहुंच जाएगा, क्या फर्क पड़ने वाला है इससे? वस्तु नवीन उत्पन्न नहीं होती, वस्तु का नाश नहीं होता, क्षेत्र से क्षेत्रांतर है, तो वो तो अनादि काल से हो रही है, होती रही है अनादि का अनंत काल तक। इसमें नई बात क्या है, देखो धनादिक सामग्री किसी की होती देखी जाती है, यह उन्हें अपनी मानता है तथा देखो शरीर की बाह्य अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयमेव उत्पन्न होती तथा विनष्ट होती देखी जाती है, यह वृथा स्वयं करता होता है। अब क्या कह रहे, अब संयोगों में क्या लगाया इन्होंने, कर्तृत्व बुद्धि। कर्तृत्व बुद्धि कैसे लगाया, क्या लिखा है कि शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री, ये पंक्ति जरूर ये आपको छोटी दिखाई देती है बहुत बड़ी। ये शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री, इस स्वस्थ होना ये भी स्वयमेव, और बीमार होना ये भी स्वयमेव। इतनी सी बात समझ में आ जावे, कौन कौन से देवी देवता को नमन करेगा बताओ, किसको कौन नमन करेगा? रोग हुए हैं वो भी स्वयमेव से, निरोगता शरीर में आएगी वो भी स्वयमेव से, बाह्य सामग्री मिली है, पैसा मिला है, वो भी तुम्हारे कमाने से नहीं, स्वयमेव से।
और पैसा चला गया है वो तुम्हारी बेवकूफी से नहीं, स्वयमेव से। कि धनाधिक बाह्य सामग्री स्वयमेव उत्पन्न होती है, स्वयमेव विनाश को प्राप्त होती है। यह वृथा स्वयं करता होता है। क्या कह रहे? यह वृथा स्वयं करता होता है। अब देखो इसमें अच्छी बात क्या है, वहां जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार हो जाए वह तो उसे तो कहता है मैंने किया, और जो अन्यथा हो तो कहता है मैं क्या करूं, ऐसा ही होना था अथवा ऐसा क्या होगा, ऐसा मानता है। परंतु या तो सर्व का कर्ता होना था या सर्व का कर्ता रहना था, सो विचार नहीं। विचार क्यों नहीं है? कि मोह की तीव्रता है, इसलिए विचार नहीं है। या तो स्वयं का कर्ता हो, मतलब तुम बुरी चीजों के भी कर्ता बनो और अच्छी चीजों के भी बनो, तो इसकी गलती क्या है कि अच्छे अच्छे पदार्थों का कर्ता होता है, जो अनुकूल होते हैं उनका कर्ता होता है, जो अनुकूल नहीं होते हैं उनका अकर्ता है। और जैसे एक पिता के दो पुत्र, एक चपरासी एक कलेक्टर, तो जो कलेक्टर बनता है तो छाती ठोकता है मैंने बनाया, भूखा रहा, इसकी फीस जमा कराई, ये किया, कितनी मेहनत गया, इसको लंच देने जाते थे, रात भर ये पढ़ता था, इसको चाय बना के पिलाते थे। क्यों? तुमने कलेक्टर बनाया तो चपरासी कि वो नालायक पढ़ाई नहीं, हमने तो बहुत मेहनत की थी। वो ईमान ये नहीं कहेगा अगर तूने उसे कलेक्टर बनाया था तो चपरासी भी तूने बनाया है कि नहीं। चपरासी वो अपनी मूर्खता के कारण बना और कलेक्टर हमारी मेहनत से बना। ये लिखा ना कि जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार हो जाए सो तो मैंने किया, और जो मनोरथ के अनुसार नहीं हो मैं क्या करूं, इसकी ऐसी होनार थी, इसकी होनार खोटी थी, ये तो क्या कहें, इसका तो पाप का ही उदय था। ये सब सारी बात है, शेष चर्चा अपनी इसकी।